नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भारत और भारतीय संस्कृति में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है सनातन संस्कृति। पढ़ाते समय कई बार जो है बच्चे पूछते हैं, सर आप जो है सनातन संस्कृति के बारे में कुछ विशेष ही जिक्र करते हैं और बहुत ही इसका प्रचार करते हैं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सनातन संस्कृति के बारे में बताने का मौका मिलता है। तो आपका ये कहना है कि मैं पढ़ाते समय जो है बार बार सनातन संस्कृति की जो है कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा करता हूँ, उसका प्रचार करने में लगा हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि सनातन संस्कृति एक अटल सत्य है। जैसे सूर्य है वैसे ही चमकती हुई जो चीज़ है जिससे हमें प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो है सनातन संस्कृति। कभी कभी कुछ बादल आकर के सूर्य को थोड़ी देर के लिए ढक सकते हैं, तो वैसे कुछ दुष्ट शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ या कुछ गलत चीज़ें ऐसी हैं जो वातावरण में चलती है और कुछ समय के लिए सनातन संस्कृति को छिपाने का प्रयास कर सकती है। लेकिन जैसे सूरज बादलों के छिपाने से हमेशा के लिए नहीं छिप सकता, वैसे ही सनातन संस्कृति है वो सत्य है जो ऐसी चीज़ों से छिपने वाला नहीं है और इसे कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन को विज्ञान के अनुसार मान के चलते हैं। आज जो भी कुछ हम अपने आसपास में देखते हैं, मान के चलते हैं कि विज्ञान की देन है, विज्ञान के कारण ही जो है मानव विकास कर रहा है और आज जिस स्थिति में हम हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन एक चीज़ आप कभी भी इस चीज़ को झुठला नहीं सकते कि जब विज्ञान नहीं था तब भी वेद थे, और ये मान के चलिए कि वेदों से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। वेद जो सनातन संस्कृति का मूल आधार है। विज्ञान 100, 200 या 500 वर्षों पुराना हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। जब से सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी है तब से सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति वो है जो जियो और जीने दो का संदेश देती है। ये केवल मानव मात्र के लिए नहीं है, ये पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के लिए है। हर प्राणी के कल्याण की बात करती है। ये किसी एक भूभाग तक सीमित नहीं है, ये किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। सनातन संस्कृति का जो पहला ध्येय है वही है वसुधैव कुटुंबकम, कि इस पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। हर जीव जंतु के कल्याण की हम कामना करते हैं। और बात रही, अगर आप मुझ पे आक्षेप लगाते हैं कि मैं सनातन संस्कृति का प्रचार करता हूं, तो मुझे ये हृदय से स्वीकार है, क्योंकि मैं उन सेलिब्रिटी से ज़्यादा बेहतर समझता हूं अपने आप को जो चंद पैसे के लिए सिगरेट का और तंबाकू का प्रचार करते हैं। कम से कम मैं उन सेलिब्रिटीज़ की तरह अपने छात्रों को गलत राह पर धकेलने का प्रयास तो नहीं कर। जिन्हें आप ढकोसला या अंधविश्वास कहते हैं, उनके पीछे जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको आप समझिए। आप कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना या अर्घ देना जो है एक ढकोसला है, एक आप अंधविश्वास मानते हैं। विज्ञान आपने पढ़ी है और पढ़ रहे हैं। अब आप ये देखिए, इस पूरी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण जीवन संभव है वो क्या है? सूर्य है। इस पृथ्वी पर जो भोजन प्रत्येक प्राणी को मिलता है तो दो प्रकार से मिलता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, यानी स्वपोषी और परपोषी। तो पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कीट पतंगा हो या बड़े से बड़ा हाथी या व्हेल मछली हो या मानव हो, जो अपने आप को बहुत आधुनिक और सभ्य समझता है और उसे लगता है कि ये पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो प्रकृति या ईश्वर की देन नहीं है बल्कि उसकी वजह से है, तो उसके भी भोजन की जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के द्वारा पूरी होती है। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो हमने विज्ञान में पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, दैट मीन्स पेड़ पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस किससे? प्रकाश, यानी सूर्य से। यानी अगर सूर्य नहीं हो तो शायद पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे, और अगर पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं होगा तो पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का अस्तित्व नहीं होगा। यानी हम साधारण भाषा में अगर हम देखें तो इस पृथ्वी पर जो है वो जीवन का मूल स्रोत सूर्य है। यानी अगर सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। सर्वशक्तिमान कौन है? सूर्य है, जो हमें जीवन देता है।
और जिसने हमें जीवन दिया है अगर हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो इसमें कहता हूँ सूर्य की पूजा करने के पीछे जो वैज्ञानिक तर्क है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बात करें पीपल की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना। पेड़ सिर्फ पीपल की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं और मैं तो मानता हूँ हर पेड़ जितना भी है, हर पेड़ पौधा जो भी है, सभी हमारे लिए पूजनीय है। प्रकृति का हर कण हमारे लिए पूजनीय है, हर एक हमारे लिए पूजा के योग्य है। विज्ञान ने तो अब बताया है कि पीपल जो है 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग 100% ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। हमारे वेद और हमारे जो महर्षि ऋषि मुनि हैं ये हजारों वर्षों से इस बात को जानते थे कि पीपल जो है वो 24 आवर्स यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और लगभग 100% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और ऑक्सीजन ही सभी जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु है। यानी जो पीपल है, बरगद है, ये हमें क्या दे रहे हैं? एक प्रकार से हमें जीवन दे रहे हैं। और अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा जो हमें जीवन दे रहा है, जीवन दाता है, अगर उसकी पूजा ना करें तो क्या करें? पीपल को काटने के लिए निषेध क्यों किया गया? क्यों पूजा के योग्य बताया गया? क्यों कहा गया कि इसमें देवी देवताओं का या आसुरी शक्तियों का वास है? देखिए, मनुष्य जो है या तो ताकत की पूजा करता है यानी शक्ति की, तो उससे डरता है, और या फिर आसुरी शक्तियों से डरता है जहाँ उसे लगता है कि मेरी कुछ हानि हो सकती है। अन्यथा मनुष्य का बस नहीं चलता, वो किसी को भी पृथ्वी पर रहने ही नहीं दे, यहाँ तक कि मनुष्य का दुश्मन हो चुका है। तो उस पीपल को बचाना है। और उस समय लोग इतने सभ्य और सुसंस्कृत नहीं थे जैसे आज हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। पर आप सोचिए हजारों वर्ष पहले क्या लोग इस बात को समझने को तैयार थे या उस चीज़ को समझ जाते कि साहब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? कहने को जल को जो है हम कहते हैं कि साहब हमारा जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O। इतना पढ़ने के बाद भी साइंस का स्टूडेंट जब प्यास लगती है तो पानी ही मांगता है, वो H2O बोल करके संबोधित नहीं करता है। इसी प्रकार से लोगों के मन के अंदर ये बात बैठाने के लिए ताकि वो पेड़ पौधों की क्या करे? सुरक्षा करे, पीपल बरगद जैसे विशाल वृक्षों को सुरक्षित रखें। उन्हें ये समझाया गया कि ये हमारे लिए पूजनीय है, इनमें देवी देवताओं का वास होता है, इनमें रात्रि के समय आसुरी शक्तियों का वास होता है। क्योंकि दिन में तो हो सकता है कि जनता के भय से कोई इस पेड़ को ना काटे, पर रात को तो काट के जा सकता है, तो रात को उसे आसुरी शक्तियों का भय बताया गया। और आज साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि जो पीपल है वो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। ऐसे पीपल है, बरगद है, इन्हें हमारे सनातन संस्कृति में पूजा के योग्य बताया गया। इनकी पूजा की जाती है, इनकी महिलाएं इनकी पूजा करती है, पुरुष जो भी हैं मतलब सभी इसकी पूजा करते हैं और इनसे अपने परिवार के सदस्यों की लंबी आयु की और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो जो वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहा है, अगर उसकी हम पूजा ना करें तो अब बताइए। तुलसी के पूजन की बात है तो तुलसी देखिए एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा है, घर घर में रखा जाता है, और तुलसी के औषधीय गुण इतने हैं कि मुझ जैसा एक तुच्छ मानव जो है वो तो इसके बारे में व्याख्या कर ही नहीं सकता। तो तुलसी की पूजा अगर ना करें तो क्या करें? यानी हमने जो है उन सभी चीज़ों को, हर प्राणी को, हर पेड़ पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है नियम बनाए। ऐसे नियम जिसे हर मानव मान सके, क्योंकि मानव दो ही चीज़ को मानता है, या तो भूत या देवता। बाकी साधारण मानव और साधारण जीव जंतु तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करें पक्षियों को दाना डालना। हम कई बार जो है इस प्रकार की चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि कबूतरों को, पक्षियों को दाना खिलाने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं। अब वर्तमान समय में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। और मुद्रा की किसी आवश्यकता नहीं है। धन कौन नहीं चाहता? धन हर कोई चाहता है। तो इसके पीछे हमने एक लॉजिक बनाया हमने कि अगर आप पक्षियों का संरक्षण करते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं, कौवों को खाना खिलाते हैं, चिड़ियाओं को रखते हैं, तो आपको आर्थिक समृद्धि मिलेगी। इसी समृद्धि के लालच में या अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कहें कि इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए, किसको? धन को, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, जिससे आज ये पूरी दुनिया चल रही है, हमने पक्षियों को दाना डालना प्रारंभ किया। अब उनका जो है संरक्षण क्यों आवश्यक है? वो हमें क्या देते हैं?
तो साइंस में आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सब एक दूसरे से अंतर्निहित है, अंतर्बद्ध है, जुड़े हुए हैं। सबका जीवन किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे जो हैं उन्हें छोटे कीट पतंगे भी खाते हैं, खरगोश जैसे जीव भी खाते हैं, बकरी भी खाती है, भेड़ भी खाती है और हिरण भी खाता है। उस हिरण को शेर खाता है, कीट पतंगों को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सर्प खाता है, सर्प को नेवला खाता है और सर्प को मोर भी खाता है। इस प्रकार से जो फूड चेन है ये हमें बताती है कि हमारे अकेले का अस्तित्व जो है इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को जो बनाया गया है तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सबको आप संरक्षित रखोगे तो ही ये जो पर्यावरण है ये चल पाएगा, वरना पर्यावरण नहीं चल पाएगा। और जब पर्यावरण नहीं चल पाएगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रकार के जो है आप इन्हें अंधविश्वास कह सकते हैं, मैं इन्हें आस्था मानता हूँ और एक वैज्ञानिक नियम मानता हूँ कि साहब इन नियमों के सहारे इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। यानी आप ये देखिए, हम वो हैं जो चींटी को भी दाना डालते हैं, क्योंकि उस चींटी का भी पर्यावरण में कहीं ना कोई रोल है। जब आपके घर में कोई छोटा मोटा जीव जंतु मर जाता है और आप उसे बाहर फेंक देते हैं, जैसे छिपकली है, कोई कॉकरोच है, तो आप देखिए 1-2 दिन बाद वो कहाँ चला जाता है, छोटी छोटी चींटियाँ उसे ले जाती हैं। यानी जिसे आप डिकम्पोजर और अपमार्जक कहते हैं, उसका कार्य छोटे छोटे जीव जंतु, ये जो चींटियाँ जैसे जीव जंतु है वो करते हैं। तो पर्यावरण में उनका भी बने रहना बहुत ज़रूरी है। अब पर्यावरण में रहेंगे कैसे, तो हमने उसके लिए बनाया कि साहब चींटियों को आप दाना डालें। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए मछलियों को दाना डाला जाता है। क्या कुत्ता जिसे आप घर में पालते भी और सड़कों पर भी घूमते रहते हैं, इनके लिए भी हमने जो है रखा कि घर के अंदर जो अंतिम रोटी जो बनेगी वो कुत्ते को देनी है, पहली रोटी गाय को देनी है। इस प्रकार से सनातन संस्कृति वो संस्कृति है, वो नियम है, वो जीवन है, वो जीवन जीने की कला है जो केवल मानव के कल्याण की बात नहीं करती है। इस पृथ्वी पर रहने वाले छोटे से छोटे जीव जंतु की, छोटे से छोटे पेड़ पौधों की और बड़े से बड़े विशाल वृक्षों के संरक्षण की बात करती है। क्यों? क्योंकि ये बात हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में आज से नहीं हजारों वर्षों से लिखी हुई है कि ये प्रकृति ही वो है जिसके कारण हमारा जीवन संभव नहीं है। और इस प्रकृति का एकमात्र अंग सिर्फ मानव नहीं है, ये पेड़ पौधे भी उस प्रकृति का अंग है, छोटे छोटे जीव जंतु भी उस प्रकृति का अंग है। आप बताइए, इतनी सुंदर व्याख्या इतने बारीक तरीके से आपको किस धर्म में, किस संस्कृति में पढ़ने को मिलेगा कि आप जो है हर जीव जंतु का संरक्षण कीजिए। हम केवल अपने ही कल्याण की और अपने ही तरक्की की और विकास की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं पृथ्वी पर रहने वाले 84 लाख जीव जंतुओं के कल्याण की। इसलिए मैं हर समय कहता हूं कि सनातन संस्कृति अगर है तो पृथ्वी है। जिस दिन सनातन संस्कृति नहीं रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन है वो सनातन संस्कृति से ही प्रारंभ हुआ था। सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जहाँ से जीवन प्रारंभ होता है और जिस दिन सनातन संस्कृति समाप्त हुई उस दिन पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं हर बच्चे को, अपने हर जानकार को और अपने से मिलने वाले हर व्यक्ति को यही कहता हूँ कि सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, यह तभी इस पृथ्वी पर जीवन संभव होगा। जय हिंद, जय श्री राम।